नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति मार्ग में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये ज्ञान शायद किसी और की जिंदगी भी बदल दे, जैसे आपकी बदलने वाला है। ध्यान में ऊर्जा जागरण की यात्रा वास्तव में वहां से शुरू होती है जहां आप अपने मन को पहली बार शांत होने देते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी ऊर्जा शरीर में बिखरी रहती है, पर सच यह है कि ऊर्जा कभी बिखरी नहीं होती। आप उसे अनजाने में बिखरा देते हैं। जैसे बिना ताली के हवा आवाज नहीं करती, वैसे ही बिना स्थिरता के ऊर्जा आवाज नहीं करती। वह हमेशा वहीं रहती है, पर आप उसे सुन नहीं पाते। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले आपकी सांसें आपकी पूरी चेतना को वापस अपने केंद्र में खींचना शुरू करती हैं। सांस जितनी धीमी होती है, ऊर्जा उतनी गहरी उतरती है। यही कारण है कि आर्षि कहते थे, सांस को जीत लो तो ऊर्जा खुद झुक जाएगी। ध्यान में ऊर्जा का जागरण किसी विस्फोट की तरह नहीं होता। यह भीतर एक घुमाव की तरह शुरू होता है। पहले आपको थोड़ी गर्मी महसूस होती है, फिर शरीर हल्का होने लगता है, फिर मन स्थिर होने लगता है। ये सभी संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा चलना शुरू कर चुकी है। ऊर्जा का सबसे पहला चरण है ध्यान के दौरान शरीर का अलसापन टूटना। आपने देखा होगा कि ध्यान में बैठते ही अचानक नींद आने लगती है। लोग समझते हैं कि ध्यान नींद ला रहा है, पर सच यह है कि ऊर्जा पुराने तनावों को ढीला कर रही है और जैसे ही तनाव टूटता है, नींद उभरती है। यह ऊर्जा जागरण का पहला चरण है। दूसरा चरण है सांस का स्वाभाविक रूप से गहरी होना। ध्यान में कोई भी व्यक्ति चाहे ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता हो, पर उसकी सांसें खुद ब खुद धीमी और गहरी हो जाती हैं। यह शरीर का संकेत है कि वह अब ऊर्जा के प्रवाह के लिए रास्ता साफ कर रहा है। तीसरा चरण है मन में विचारों का धीमा होना। यह वह क्षण है जिसमें पहली बार ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। जब विचार कम होते हैं तो ऊर्जा अब मन में खर्च नहीं होती, वह बचने लगती है और यही बची हुई ऊर्जा आगे जाकर जागरण का आधार बनती है। ध्यान के दौरान एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि शरीर है पर शरीर का बोझ नहीं है। सांस है पर सांस चल रही है जैसे किसी और की मन है, पर मन की आवाज बहुत धीमी हो चुकी है। यही क्षण वह द्वार है जहां ऊर्जा अपना असली खेल शुरू करती है। यह ऊर्जा साधारण नहीं है। यह वही शक्ति है जिसे योग में प्राण कहा गया, कुंडलिनी कहा गया, छी कहा गया, की कहा गया। अलग अलग परंपराओं के अलग नाम हैं, पर शक्ति एक ही है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो यह शक्ति आपकी रीढ़ के सबसे नीचे स्थित मूलाधार चक्र से उठना शुरू करती है। अब यह उठने का अर्थ यह नहीं कि कोई सांप जैसा कुछ चल रहा है। यह सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे गर्म पानी ऊपर चढ़ता है, वैसे ही चेतना ऊपर उठती है। इस उठने के साथ आप कभी झंझनाहट महसूस करेंगे, कभी गर्मी, कभी हल्की बिजली जैसी तरंग। ये सारी संवेदनाएं उसी ऊर्जा की है जो आपके भीतर पहली बार मुक्त होकर चल रही होती हैं। ऊर्जा पहले नीचे के अवरोधों को हटाती है। अवरोध क्या है? आपके डर, आपके तनाव, आपके पुराने विचार, आपकी दुश्चिंताएं, ये सभी ऊर्जा के रास्ते को बंद करते हैं। ध्यान इन अवरोधों को एक एक करके तोड़ता है, फिर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। नाभि, हृदय, कंठ और अंत में जब ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तब ध्यान गहराई में प्रवेश करता है। यह वही अवस्था है जब ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, या ध्वनि सुनाई देती है, या गहरा शून्य प्रकट होता है। ध्यान की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब ऊर्जा सिर के भीतर उतरती है और मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्रवेश करती है। यह वही क्षण है जिसे हर परंपरा ने रहस्यमय कहा है। आपने सुना होगा, जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो साधक जन्मों के अंधकार से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह बात सिर्फ किताबों में पढ़ने की नहीं है, इसे जीवित अनुभव करना है, और ध्यान इसका सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे प्रभावी मार्ग है। ध्यान में ऊर्जा इसलिए जागती है क्योंकि आप पहली बार मन और शरीर की पकड़ से बाहर निकलते हैं। जब आप शांत होते हैं, ऊर्जा जागती एक है। जब आप स्वीकार करते हैं, ऊर्जा बहती है। जब आप समर्पण करते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती है। और जब आप पूरी तरह भीतर डूब जाते हैं, ऊर्जा आपको बदल देती है। साधक की ऊर्जा बाहर से नहीं आती। ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। लोग सोचते हैं कि कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई विशेष आशीर्वाद उनकी ऊर्जा को जगाता है, पर जो साधक ध्यान को समझ जाता है वह जान लेता है कि ऊर्जा हमेशा भीतर से उठती है। बाहर से सिर्फ प्रेरणा मिलती है,
मार्गदर्शन मिलता है। पर जागरण का वास्तविक स्रोत हमेशा भीतर होता है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से होती है, उसे बस समय, वातावरण और थोड़ी सी देखभाल चाहिए होती है। ऐसे ही ध्यान का वातावरण शांति, सजगता, स्थिरता, ऊर्जा को उठने में मदद करता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे शरीर मौन होने लगता है, मन ठहरने लगता है और चित्त भीतर की ओर लौटने लगता है। यह वे क्षण है जब ऊर्जा पहली बार महसूस होने लगती है। शुरुआत में यह ऊर्जा बहुत कोमल होती है, जैसे हल्की गर्म सांस त्वचा को छूकर गुजर रही हो, या जैसे हल्की तरंगे पैरों से ऊपर उठती हों। यह अनुभव कभी पैरों में होता है, कभी नाभि पर, कभी रीढ़ में और कई बार सिर्फ हृदय के आसपास। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, क्योंकि ऊर्जा जागरण का मार्ग किसी भी एक तरह का नहीं है। लेकिन जो समान है वह यह कि ऊर्जा हमेशा अंदर से उठती है, बाहर से नहीं आती। ध्यान का दूसरा रहस्य यही है कि आपका शरीर जितना शांत होगा, ऊर्जा उतनी तेजी से उठेगी। शरीर का कंपन, तनाव, घबराहट या बेचैनी ऊर्जा को ऊपर उतरने से रोकते हैं। लोग पूछते हैं ध्यान में कंपन क्यों होता है? इसका उत्तर सरल है। ऊर्जा पुराने अवरोधों को तोड़ती है। किसी पाइप में जमी गंदगी को जब पानी पहली बार तेजी से बहता है तो आवाज होती है। ऐसे ही जब ऊर्जा पहली बार प्रवाहित होती है तो शरीर हिल सकता है, सांस तेज हो सकती है या मन में अनियंत्रित विचार उठ सकते हैं। यह सब अवरोध टूटने की प्रक्रिया है। जैसे ही व्यक्ति इन अवरोधों को स्वीकार कर लेता है और शांत बैठा रहता है, ऊर्जा स्वतः मार्ग खोजने लगती है। पहला मार्ग है सांस। सांस ऊर्जा का सबसे बड़ा सेतु है। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती रहती है, और जब आप अचानक जोर से सांस लेते हैं, ऊर्जा रुक जाती है। इसलिए ध्यान में हमेशा शांत और धीमी सांस की सलाह दी जाती है, क्योंकि सांस जितनी गहरी होती है, ऊर्जा उतना ही अपने केंद्र से जुड़ती है। यही कारण है कि आर्षियों ने प्राणायाम को ध्यान के पहले आवश्यक चरण के रूप में रखा था। प्राण यानी ऊर्जा और आयाम यानी विस्तार। प्राणायाम का अर्थ है ऊर्जा का विस्तार करना। जब ऊर्जा उठने लगती है तो व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की गर्माहट पैदा होती है। यह गर्माहट कोई बीमारी नहीं है, यह ऊर्जा का सबसे पहला संकेत है। आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ गर्म हो रही है, नाभि के आसपास हल्की धड़कन जैसी कंपन है, दिल के आसपास हल्का विस्तार हो रहा है। कुछ लोग इस अवस्था को डर समझ लेते हैं और ध्यान से उठ जाते हैं, पर यह वह क्षण होता है जब ऊर्जा ने पहली बार आपके पुराने घावों को छूना शुरू किया होता है। अगर साधक यहाँ स्थिर रह जाए, शांत रह जाए और बस सांस पर ध्यान रखे तो ऊर्जा स्वयं आगे बढ़ जाती है। ऊर्जा का दूसरा मार्ग है भावनाएं। जब ऊर्जा ऊपर उठने का प्रयास करती है तो सबसे पहले वह भावनाओं को छूती है। इसलिए ध्यान के दौरान लोग कभी रोने लगते हैं, कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा जागता है, कभी अचानक कोई पुरानी याद सामने आ जाती है। ये सभी भावनाएं ऊर्जा के रास्ते में जमा हुए अवरोध हैं। ऊर्जा उन्हें साफ करती है और आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि ध्यान मनोचिकित्सा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ध्यान भीतर की भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि ऊर्जा के माध्यम से मुक्त कर देता है। ऊर्जा का तीसरा मार्ग है मन। मन हमेशा व्यस्त रहता है। विचार वही पुराने भविष्य की चिंता, अतीत का दुख, दूसरों की बातें। जब ऊर्जा उठने लगती है तो मन अचानक सक्रिय हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी शांत झील में तैर रहे हों और अचानक पानी में कोई लहर उठ जाए। वह लहर आपकी ऊर्जा के जागरण की है। ध्यान में विचार बढ़ना भी ऊर्जा जागरण का संकेत है। कई साधक सोचते हैं कि ध्यान गलत हो रहा है क्योंकि विचार बढ़ रहे हैं, पर सच ये है कि ऊर्जा मन के स्तर पर पहुंच चुकी है और वहां मौजूद धूल को उठा रही है। मन का शोर ऊर्जा की सफाई का संकेत है। जैसे जैसे आप शांत रहते हैं, विचार ढाने लगते हैं और ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। एक समय आता है जब ऊर्जा गर्दन के आसपास महसूस होती है। यह वह क्षेत्र है जहां चित्त, मन और भावनाएं मिलती हैं। यहां ऊर्जा अक्सर अटकती है क्योंकि यहां सबसे अधिक अवरोध होते हैं। लोगों का डर, शर्म, चिंता, स्वयं को कमतर समझने की आदत। जब ऊर्जा इस क्षेत्र को पार करती है तो ध्यान अचानक गहराई में प्रवेश करता है। कई साधक महसूस करते हैं कि उनकी सांस बहुत हल्की हो गई है या शरीर बहुत हल्का हो गया है। यह ऊर्जा का चौथा स्तर है सुषुम्ना की ओर बढ़ना। जैसे ही ऊर्जा आज्ञा चक्र के पास पहुंचती है, ध्यान अनुभूति से अनुभव में बदल जाता है। अब साधक महसूस नहीं करता बल्कि देखता है। भीतर प्रकाश, रंग, तरंगे या गहरा शून्य दिखाई देना शुरू होता है।
यह सब ऊर्जा के परिष्कृत रूप हैं। अब वह ऊर्जा जिसने पैरों से शुरुआत की थी, सिर के भीतर अपना प्रकाश खोलने लगी है। ऊर्जा का असली खेल तब शुरू होता है जब वह आपके भीतर सिर्फ बहती नहीं बल्कि आपको बदलने लगती है। अब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, यह साधक की चेतना को रूपांतरित करने लगता है। जब ऊर्जा पहली बार अपने स्वाभाविक मार्ग में बिना किसी अवरोध के चलना शुरू करती है, तो साधक समझ जाता है कि वह जिस शरीर में सांस ले रहा था, जिस मन से सोच रहा था, जिस भावनाओं से जी रहा था, वह सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। ध्यान अब सिर्फ बैठना नहीं रह जाता। हर क्षण, हर सांस, हर विचार ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। इस स्तर पर ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। वह जैसे ही मन को हल्का सा छूती है, वहां विचारों का कोई भी बचे खुचे धागा टूटने लगता है। आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह या तो बहुत स्थिर हो गया है या बहुत तेज और साइक्लिक तरीके से चल रहा है। ये दोनों ही अवस्थाएं संकेत हैं कि ऊर्जा मन को पकड़े हुए है। अगर आप ध्यान में स्थिर रहते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे विचारों की पकड़ को खोल देती है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसी पर निर्भर है कि साधक आगे बढ़ेगा या फिर पुराने विचारों में उलझकर वहीं रह जाएगा। जब ऊर्जा मन पर अपनी पकड़ बनाती है तो साधक में एक नई क्षमता जन्म लेती है, अवलोकन की। यह अवलोकन साधारण नहीं है, यह वही अवलोकन है जिसे योगियों ने दृष्टा की अवस्था कहा। अब आप विचारों को रोकते नहीं बल्कि उन्हें बहते हुए देखते हैं। पहले आप विचारों के पीछे भागते थे, अब विचार आपके सामने खुलते हैं और गुजर जाते हैं। यह अवस्था ऊर्जा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसी से साधक अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है। याद रखिए, ऊर्जा का जागरण मन से लड़ाई नहीं है, यह मन को जागरूकता में घुला देने की कला है। इस अवस्था में शरीर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। साधक महसूस करता है कि उसकी रीढ़ हल्की गर्म हो रही है, सिर के पीछे एक हल्का दबाव है और हृदय के आसपास एक विस्तारित सा अनुभव है। यह ऊर्जा का चारों दिशाओं में फैलना है। सिर्फ ऊपर नहीं, ऊर्जा अब पूरे शरीर में अपने अस्तित्व को पुनः स्थापित कर रही है। कई साधक इस अवस्था में हल्की सी कंपन महसूस करते हैं। यह कंपन डर की चीज नहीं है, यह संकेत है कि शरीर ऊर्जा के नए प्रवाह को स्वीकार कर रहा है। जैसे एक सूखी नदी में पानी पहली बार भरता है तो उसका तल हिलता है, ऐसे ही शरीर ऊर्जा को पहली बार गहराई से ग्रहण करता है। लेकिन ऊर्जा का सबसे बड़ा खेल तब शुरू होता है जब वह आपकी भावनाओं को बदलना शुरू करती है। साधक को अचानक महसूस होता है कि जो बातें पहले उसे चोट पहुंचा देती थीं, अब उनका कोई असर नहीं होता। जो व्यक्ति कभी आपकी आलोचना सुनकर दुखी हो जाता था, वही अब स्थिर रहता है। यह वही क्षण है जब ऊर्जा हृदय में प्रवेश करती है। हृदय ऊर्जा का सबसे कोमल और सबसे संवेदनशील स्थान है। यहां ऊर्जा पहुंचने पर साधक के भीतर दया, करुणा, धैर्य और व्यापकता के भाव स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। यह किसी किताब से नहीं आता, यह भीतर के शुद्ध अनुभव से आता है। इस अवस्था में साधक को एक अद्भुत अनुभूति होती है। एक खालीपन, पर यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह खालीपन है जिसे आप मंदिर के गर्भगृह में महसूस करते हैं, किसी पर्वत की चोटी पर या गहरे समुद्र की शांति में। यह खालीपन भीतर से भर देता है। साधक को पहली बार एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, वह पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यह जुड़ाव ऊर्जा का तीसरा बड़ा संकेत है। ऊर्जा अब सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि चेतना में चल रही है। अब साधक 3 के भीतर एक और परत खुलती है, साक्षी भाव। इसका अर्थ है कि अब साधक सिर्फ अनुभव नहीं करता बल्कि अनुभव को देखता भी है। यह बहुत गहरी अवस्था है। साधक खुद को शरीर से अलग महसूस करता है। वह महसूस करता है कि शरीर बैठा है, सांस चल रही है, विचार आ जा रहे हैं, पर वह स्वयं इन सब का केंद्र नहीं है। वह केंद्र साक्षी की तरह सब कुछ देख रहा है। इस अवस्था में ऊर्जा और भी तेजी से उठना शुरू करती है, क्योंकि अब मन और भावनाओं का अवरोध लगभग समाप्त हो चुका है। इस बिंदु पर ध्यान एक नई दिशा लेता है। ऊर्जा अब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यह नाड़ी रीढ़ के मध्य स्थित है और तभी खोलती है जब शरीर, मन और भावनाएं पर्याप्त रूप से शुद्ध हो जाते हैं। जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो साधक अनुभव करता है कि उसकी सांस हल्की सी रुक गई है। यह प्राण का स्थिर होना है। शरीर हल्का हो जाता है जैसे वह हवा में तैर रहा हो। मन लगभग शून्य हो जाता है। यह अवस्था कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रह सकती है।
यही ध्यान का चरम अनुभव है, क्योंकि यही वह द्वार है जहां साधक अपने भीतर के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। ऊर्जा जब यहां प्रवेश करती है तो साधक के भीतर प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश कोई आंखों की कल्पना नहीं है, यह चेतना का वास्तविक अनुभव है। कुछ लोग इसे नीला प्रकाश कहते हैं, कुछ सफेद, कुछ सुनहरी चमक के रूप में देखते हैं। यह ऊर्जा का रूप है, उसका प्रवाह है, और जितनी देर साधक इस अवस्था में रहता है उसकी चेतना उसके पुराने बंधनों से मुक्त होती जाती है। यह वह स्थान है जहां साधक स्वयं को पहली बार वास्तविक रूप से देखता है। न शरीर, न मन, न नाम, न पहचान, बस शुद्ध चेतना। जब ऊर्जा सुषुम्ना में स्थिर होने लगती है तब साधक के जीवन में वह परिवर्तन शुरू होता है जिसके बारे में किताबें तो बहुत कुछ कहती हैं, पर जो अनुभव में आता है वह शब्दों की सीमा से परे होता है। सुषुम्ना में ऊर्जा का स्थिर होना जीवन का सबसे दुर्लभ और पवित्र अनुभव है। यह सिर्फ ध्यान का अगला स्तर नहीं है, यह स्वयं अस्तित्व की जड़ तक पहुंचने की शुरुआत है। यहां पहुंचते ही साधक को पता चलता है कि ऊर्जा जागरण कोई घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुलने वाली एक महान यात्रा है। जब ऊर्जा सुषुम्ना के भीतर स्थिर होती है तो साधक महसूस करता है कि उसकी सांस जैसे स्वयं चल रही है, उसके नियंत्रण के बिना, उसके प्रयास के बिना। यह सांस का प्राकृतिक प्रवाह है जिसे योग में स्वयं सिद्ध प्राण कहा गया है। इसका अर्थ है कि अब ऊर्जा आपकी सांस को संचालित कर रही है, आप नहीं। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जहां साधक स्वयं रह जाता है और उसकी प्राण शक्ति अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। इस अवस्था में साधक को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान स्वयं चलता है, जैसे एक नदी स्वयं बहती है। ऊर्जा जब स्थिर होती है तो साधक के भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। यह मौन सिर्फ आवाजों का ना होना नहीं है, बल्कि विचारों का शांत हो जाना है। अब मन पहले जैसा नहीं चलता। विचार आते हैं पर वे उतने ही हल्के होते हैं जितने आसमान में तैरते बादल। साधक उन्हें देखता है और बस देखता है। वे आते हैं, गुजर जाते हैं और खो जाते हैं। इस स्तर पर साधक को पहली बार मन पर पूर्ण नियंत्रण का अनुभव होता है। यह नियंत्रण किसी बल से नहीं आता, यह ऊर्जा के संतुलन से आता है। धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है और साधक के भीतर जो भी अवरोध बच गए हो उन्हें पिघलाने लगती है। पुराने दुख, पुराने घाव, दबे हुए अनुभव, दबी भावनाएं सब एक एक करके सतह पर आती हैं और ऊर्जा की अग्नि में जलने लगती हैं। साधक को कभी रोने की इच्छा हो सकती है, कभी हंसी आ सकती है, कभी एक गहरा खालीपन महसूस हो सकता है, पर यह सब अस्थायी है। यह ऊर्जा की सफाई है। जैसे लोहा गर्म होने पर अपने भीतर की अशुद्धियां निकाल देता है, वैसे ही साधक का चित्त ऊर्जा की गर्मी में शुद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया जितनी तीव्र होती है उतनी ही सुंदर भी। जब सुषुम्ना पूरी तरह गर्म होने लगती है तो साधक को रीढ़ के भीतर हल्की लहरें उठती हुई महसूस होती हैं। पहले यह अनुभव असामान्य लगता है, पर धीरे धीरे यह आनंद में बदलने लगता है। यह वह आनंद है जिसे योगी आनंद तरंग कहते हैं। यह किसी वस्तु से मिलने वाला आनंद नहीं, यह स्वयं से मिलने वाला आनंद है। यह ऐसा आनंद है जिसमें साधक को लगता है कि वह स्वयं ऊर्जा बन चुका है। शरीर हल्का, मन शांत, सांस गहरी और भीतर का प्रकाश खुलता हुआ, यह सब ऊर्जा की स्थिरता के संकेत हैं। इस अवस्था में एक अद्भुत घटना होती है। साधक अपने शरीर को भीतर से देखना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आंखों से देखता है, बल्कि चेतना से देखता है। उसे महसूस होता है कि शरीर कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह भी ऊर्जा का प्रवाह है। यह अनुभव बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि यहीं से साधक का अहंकार ढाने लगता है। अब वह शरीर को मैं नहीं मानता, वह समझ लेता है कि शरीर एक साधन है और वास्तविक मैं वह चेतना है जो शरीर को देख रही है। सुषुम्ना में जब ऊर्जा ऊपर उठते उठते हृदय के ऊपर पहुंचती है तो साधक के भीतर करुणा का विस्फोट होता है। यह करुणा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होती है। साधक अचानक महसूस करता है कि वह हर जीव से जुड़ा हुआ है। हर पक्षी, हर पेड़, हर व्यक्ति, हर कण उसके भीतर है। यह अनुभूति ऊर्जा के परिष्करण का शिखर है। यही वह क्षण है जहां साधक सेवा, प्रेम, दया और करुणा को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना लेता है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सब कुछ स्वयं प्रकट होने लगता है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र के पास पहुंचती है तो साधक के भीतर प्रकाश का एक नया आयाम जन्म लेता है। अब प्रकाश सिर्फ दिखता नहीं, बल्कि महसूस होता है। भीतर रोशनी बहती है जैसे रात के अंधेरे में अचानक सुबह का सूरज उग आया हो।
इस अवस्था में साधक को गहन शांति मिलती है, इतनी गहरी कि वह घंटों बैठा रहे और समय का कोई एहसास ना हो। यह वह अवस्था है जहां समय धीमा हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और ऊर्जा ऊपर की ओर एक स्वाभाविक प्रवाह में चलती रहती है। लेकिन सुषुम्ना की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब ऊर्जा सिर के मध्य भाग में प्रवेश करती है तो साधक को अनुभूति होती है कि उसके भीतर एक दरवाजा खुल रहा है। यह दरवाजा भीतर की उस शक्ति का है जिसे दिमाग ने अब तक छिपा रखा था। साधक को कभी ऐसा लगता है कि सिर में हल्की सी ठंडक गिर रही है, कभी ऐसा लगता है कि कोई हल्की सी कंपन सिर के मध्य भाग में धड़क रही है। यह ऊर्जा का विस्तार है। यही विस्तार साधक को गहरा अंतर ज्ञान देता है। अब चीजें छिपी नहीं रहती। साधक आसानी से समझ लेता है कि कौन सी दिशा सही है, कौन सा कदम लेना है, किस निर्णय में सत्य है और किस में भ्रम। ऊर्जा जब सिर के शीर्ष भाग तक पहुंचती है तब साधक के भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह अनुभव होता है जैसे सिर के ऊपर हल्का सा कमल खिल गया हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा के परिष्कृत रूप का अनुभव है। इस अवस्था में साधक को लगता है कि वह शरीर से बाहर फैल रहा है। यह विस्तार अनंत है। यही वह स्थान है जहां साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से मिलता है। शुद्ध चेतना, अनंत प्रकाश पूर्ण मौन। जब ऊर्जा का अनुनाद भीतर गूंजने लगता है तो ध्यान का अंतिम और सबसे पवित्र चरण शुरू होता है। अब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह ऊर्जा का वहनकर्ता बन जाता है। जैसे किसी शांत नदी में अचानक प्रकाश उतर आए, वैसे ही भीतर कर्मों की परतें टूटने लगती हैं और वास्तविक ऊर्जा जो जन्म से ही सुप्त थी अब सक्रिय, जागृत और स्पंदित होकर पूरे शरीर को रूपांतरित करने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भ्रम भी हो सकता है कि कुछ बहुत अद्भुत हो रहा है, लेकिन गहराई में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह अद्भुत नहीं, यह स्वाभाविक है। हर इंसान में यह ऊर्जा मौजूद है, बस उसकी दिशा सोई हुई होती है। ध्यान उसे जगाता नहीं, ध्यान बस रास्ते की धूल हटाता है। यह अंतिम रहस्य वही सत्य बताता है जिसे जानने के बाद ध्यान का मार्ग धुंधला नहीं रहता। जब अनुनाद गहराता है तो तुम्हारे भीतर की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, मन और सूक्ष्म नाड़ियों के बीच एक पुल बनाना शुरू करती है। यह पुल साधारण पुल नहीं होता, यह वह मार्ग है जिससे होकर ऊर्जा अपनी पूर्णता में प्रवाहित होती है। इस अवस्था में अक्सर साधक को ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो, जैसे भीतर कुछ चमक रही हो, जैसे सांस अब उसकी अपनी ना रहकर किसी और की हो, जैसे कोई बुद्धिमान शक्ति उसके भीतर अपनी लीला कर रही हो। यह अनुभव भयभीत भी कर सकता है यदि व्यक्ति तैयार ना हो। इसलिए इस अवस्था को ऊर्जा का परिपक्व जागरण कहा गया है, क्योंकि यह तभी होता है जब व्यक्ति हर परत को स्वीकारने की क्षमता रखता है। अब आप समझिए, ऊर्जा का यह जागरण अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे परत दर परत बेहद सूक्ष्म स्तर पर होता है। पहले शरीर ढीला होता है, फिर मन शांति में उतरता है, फिर सांस गहरी और सहज होने लगती है और फिर ऊर्जा एक केंद्र खोजती है। जैसे कोई पक्षी तूफान में भी अपने घोंसले की तलाश करता है, वैसे ही ऊर्जा हमेशा अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है और वह स्रोत आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। जब यह जागरण पूर्णता की ओर बढ़ता है, शरीर की सभी कोशिकाएं मानो एक लय में आने लगती हैं। इस क्षण में आप देखें तो पाएंगे कि आपका चलना, बैठना, सोचना सब कुछ बदलने लगता है। दुनिया वहीं रहती है लेकिन दुनिया को देखने वाला बदल जाता है। इसी अवस्था में व्यक्ति को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखने लगती है कि ऊर्जा बाहर से नहीं आती। जिसे आप शक्ति समझते हैं, जिसे आप जागरण कहते हैं, जिसे आप अनुभव कहते हैं, वह सब भीतर पहले से उपस्थित था। ध्यान केवल तरीका है, चाबी है, दरवाजा खोलने की विधि है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से आर्षि मुनि कहते आए हैं कि ईश्वर बाहर खोजने की चीज नहीं, भीतर पहचानने की प्रक्रिया है। इस अंतिम अवस्था में अक्सर एक पूरी तरह अलग अनुभव मिलता है। मन शांत हो जाता है लेकिन चेतना तेज हो जाती है। शरीर स्थिर रहता है लेकिन भीतर ऊर्जा दौड़ती महसूस होती है। सांस धीमी हो जाती है लेकिन जीवन शक्ति बढ़ जाती है। इसे विरोधाभास समझकर भ्रमित मत होना। यही ध्यान की चरम परिणति है, जहां सब विपरीत बातें एक दूसरे में समा जाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने दुख, तनाव, भय, भ्रम सब का मूल कारण दिखने लगता है और जैसे ही कारण स्पष्ट हो जाता है, दुख अपने आप समाप्त होने लगता है, क्योंकि अंधकार का नाश करने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है। लड़ाई करने की जरूरत नहीं। अब एक बहुत ही गहरी बात समझिए,
ऊर्जा का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। जितनी ऊर्जा जागेगी उतनी ही सचेतना आपको रखनी होगी। यही कारण है कि मन को पहले तैयार किया जाता है, भावनाओं को पहले स्थिर किया जाता है, शरीर को पहले शुद्ध किया जाता है। यदि आप गुस्से में हैं, तनाव में हैं, ईर्ष्या में हैं और ऊर्जा जागती है तो वही ऊर्जा आपकी नकारात्मकता को और शक्तिशाली बना देगी। ध्यान का मार्ग इसलिए दिया गया है कि ऊर्जा गलत दिशा में ना बढ़े। जैसे नदी को यदि मार्ग ना मिले तो वह बाढ़ बनकर नुकसान करती है, लेकिन वही नदी यदि सही मार्ग पर बहती है तो जीवन बनाती है। जब ऊर्जा पूरी तरह जागती है तब व्यक्ति के भीतर 3 परिवर्तन निश्चित होने लगते हैं। पहला, वह अपने शरीर को एक साधन की तरह देखने लगता है, पहचान नहीं बनाता। दूसरा, वह अपने मन की गतिविधियों को साफ देख पाता है, उनमें खोता नहीं। तीसरा, वह अपनी चेतना को अपने असली स्वरूप की झलक के रूप में पहचानने लगता है। अब जीवन का हर निर्णय स्पष्ट होने लगता है, रिश्तों को देखने का तरीका बदल जाता है। लोगों के व्यवहार से आप आहत नहीं होते, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अधूरी ऊर्जा, अपूर्ण भावनाओं और आधे अधूरे अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है।